तो ताज़ा खबर यही आ रही है कि सचिन पायलट 11 जून को कोई नई पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं। ताज़ा खबर ये भी आ रही है कि वो 11 जून को कोई बहुत भारी भरकम रैली या सभा भी करने नहीं जा रहे हैं। ताज़ा खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सुलह की कोशिशें जारी हैं और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। OTT सीरीज आप देखते हो, हर छठे मिनट में कुछ नई चीज़ आ जाती है। तो ऐसे ही एक OTT ड्रामा राजस्थान में चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। कुछ गालिब के शेर हैं जिनके माध्यम से आज पूरी कहानी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक शेर है सचिन पायलट की तरफ से। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा। तो फिर ए संगे दिल यानी पत्थर का दिल, संग यानी पत्थर। तो फिर ए संगे दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। समझ गए आप? तो तेरे ही सर दीवार पर आके, तेरे ही पत्थर पर आके अपना सर क्यों फोड़ूं। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर ही फोड़ना है तो कहीं और फोड़ लूंगा। तो सचिन पायलट बार बार आला कमान से यही कह रहे हैं, मैं आपकी हर बात मान रहा हूं, आपके आश्वासनों पर 2018 से भरोसा करते आ रहा हूं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा तो मैं करूं क्या। KC वेणुगोपाल कांग्रेस में एक बड़ी हस्ती हैं, महासचिव हैं संगठन के। उन्होंने सोमवार की रात देर तक फोन पर सचिन पायलट से बात की। 29 मई जब सचिन पायलट दिल्ली गए थे, अशोक गहलोत भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, रंधावा भी थे, KC वेणुगोपाल भी थे। समझौते हो गया है, इस तरह की बात भी सामने आई थी। उसके बाद से वेणुगोपाल का तीसरा फोन था। अगर आला कमान चिंतित नहीं होता, अगर आला कमान सचिन पायलट के प्रति गंभीर नहीं होता, अगर आला कमान को लगता कि जाना है, छोड़ना है, छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये इस बात पर वो अमल कर रहा होता तो 3-3 फ़ोन करने की वेणुगोपाल को ज़रूरत नहीं पड़ती। रंधावा को एक बार फिर जयपुर भेजा गया है तो कोई मैसेज के साथ भेजा गया होगा। अब कुल मिलाकर कहानी कहाँ अटकी है। सचिन पायलट के घोर समर्थकों का कहना है कि कोई पार्टी वार्टी नहीं बनने वाली है और कोई पद भी नहीं चाहते सचिन पायलट। ये नई चीज़ है। पद से मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष बना दो या चुनाव संचालन समिति बना दो, अभियान समिति बना दो, ऐसा भी नहीं। वो तो सिर्फ 3 मांगे जो हैं उनकी पूर्ति चाहते हैं कि अशोक गहलोत उन पर अमल करे। मामला यहीं आकर अटक गया है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात भी है। वो पॉजिटिव बात बताऊंगा, लेकिन पहले 3 मांगे। वसुंधरा राज के शासन में जो 45,000 करोड़ का कथित रूप से खान घोटाला, दूसरा घोटाला हुआ, उसकी जांच करवाई जाए। RPSC को भंग किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, और जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से जिन्हें आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की जाए। आला कमान अशोक गहलोत को इतना प्रेशराइज नहीं कर सकता चुनाव के समय कि वो तीनों मांगे मान ले। थोड़ा दबाव, थोड़ा मान मनोवर, थोड़ी मनोहार, थोड़ा आग्रह, थोड़ा विनती, थोड़ा अधिकार से बात, यही है। अशोक गहलोत टस से मस के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब कहानी ये आ रही है कि अशोक गहलोत थोड़ा सा झुक सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ सकते हैं मांगों को मानने के फेर में, अगर सचिन पायलट 1-1.25 कदम पीछे हटा ले, यानी 3 की जगह 1.5 मांग पर आ जाए। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। यानी जो RPSC के पुनर्गठन की मांग है वो छोड़ दें। वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है, उसमें कानून में बदलाव, बिल लाना पड़ेगा, राज्यपाल, फिर केंद्र सरकार, तमाम चीज़ें हैं, राष्ट्रपति तक मसला जाएगा। सचिन पायलट भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। टोंक में उन्होंने क्या कहा कि RPSC में बहुत से पद खाली हैं, उनको भर दिया जाए। नियुक्तियां अफसरों की जो होती हैं वो तौर तरीका बदल दिया जाए। यानी वो मांग उन्होंने अपनी तरफ से ढीली कर दी। परीक्षार्थियों को मुआवजा देने की बात है। अशोक गहलोत इसको मानसिक दिवालियेपन
की संज्ञा दे चुके हैं, यानी वो इस मांग को कतई मानने वाले नहीं हैं। हाँ, परीक्षार्थियों को अब जैसा कि नया नियम बनाया गया है कि वन टाइम फीस देनी पड़ेगी, बार बार परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, इसमें कुछ और संशोधन हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। बस में यात्रा फ्री कर ही दी गई है, तो कुछ और चीज़ें जोड़कर इसको समायोजित किया जा सकता है। अब तीसरी मांग बची, एक मांग, यानी 1.5 मांग खत्म हो गई, 1.5 मांग बच गई। तो बड़ी मांग भ्रष्टाचार के मामलों की। अब इसमें दिक्कत यह है कि अशोक गहलोत बहुत आसानी से चाहे तो चलिए मांग हो रही है भ्रष्टाचार के मामलों की, वसुंधरा सरकार के, लोकायुक्त को मामला सौंप देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कोई आयोग बना देते हैं, कोई प्रशासनिक आयोग बना देते हैं। लोकायुक्त की रिपोर्ट तो चुनाव से पहले आने से रही तो उसको चुनावी लाभ तो उस रूप में नहीं मिल पाएगा। लेकिन अशोक गहलोत के करीबियों का कहना है कि इससे अशोक गहलोत को लगता है कि उनकी सरकार की बदनामी होगी। ये मैसेज जगह जगह पहुंच जाएगा कि 4.5 साल तक अशोक गहलोत ने जानबूझकर वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उसके भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला रखा। कुछ ना कुछ मिली भगत है, कुछ ना कुछ याराना है, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। अशोक गहलोत वैसे भी कह चुके कि वसुंधरा ने उनकी सरकार बचाने में भूमिका अदा की थी। ये बात हालांकि उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल संदर्भ में कही थी, जिसमें वो वसुंधरा को बीजेपी की पॉलिटिक्स में उलझा देना चाहते थे, उनका उद्देश्य दूसरा था, लेकिन मैसेज तो यही गया। और सचिन पायलट के खेमे को लगता है कि अगर एक यही मांग अगर वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच वाली अशोक गहलोत के मुंह से मनवा ली गई तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर हो जाएगा, बहुत कुछ हासिल हो जाएगा अशोक गहलोत के खिलाफ, सचिन पायलट को भी, उनके समर्थकों को भी, उनके चाहने वालों को भी और तमाम दूसरे लोगों को भी। तो कहानी यहां आकर उलझ गई है, तो कहानी यहां से सुलझेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। नुक्ताची है गवे दिल उनको सुनाए ना बरे, यानी दिल गम से, गुबार से इतना भरा हुआ है कि सुनाए बिना रहा नहीं जाता। क्या बने बात कहाँ बात ना, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने, बात नहीं बन पा रही। तो एक और शेर है जो गालिब का है, जो चाहते होंगे अशोक गहलोत को सुनाना सचिन पायलट, या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। आला कमान को भी ये बात है, या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां। और कि मैं और क्या बोलूं, क्या कैसे समझाऊं। तो उन्हीं को खुदा ईश्वर चाहे उन्हीं को दिल बड़ा दे दे ताकि मेरी बात मान ले। तो क्या दिल बड़ा करना चाहिए अशोक गहलोत को, पॉलिटिकली चले तो करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सचिन पायलट को जितनी अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए कांग्रेस की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत अशोक गहलोत को सचिन पायलट की है अगर वो सत्ता में वापसी चाहते हैं। पूर्वी राजस्थान है, राजस्थान के दूसरे इलाके हैं, नैरेटिव वाली बात है, छवि वाली बात है, बीजेपी को एक हथियार से महरूम कर देने वाली बात है, एकता की बात है, भाईचारे की बात है। अफसोस की बात है कि जिस पार्टी का नेता ये कहता है भारत से लेकर अमेरिका तक कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठा हूँ, वहाँ दो नेता एक दूसरे के प्रति नफ़रत सरेआम जाहिर करते रहे हैं, बयानों के आधार पर, अपनी कार्यों के आधार पर, अपनी दूसरी तमाम हरकतों के आधार पर। ये किस कदर अफसोस की बात है। और फिर दोनों कह रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये कितना आपस में समझ लीजिए नॉर्थ स्टार और दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव वाली बात हो जाती है कुल मिलाकर। तो अब कहानी आगे कहाँ बढ़ेगी, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है। आज की तारीख में हाँ भी है ना भी है। सबसे बड़ी बात है कि जो रंधावा ने जयपुर में आकर कहा कि दोनों के बीच में फॉर्मूला तय हो गया है और फार्मूला दोनों जानते हैं। भाई दोनों क्यों जानते हैं, देश राजस्थान की 7.5-8 करोड़ की जनता को क्यों ये फार्मूला पता नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को क्यों ये फार्मूला पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा क्या गुप्त फार्मूला है। आखिर जनता राजस्थान में वोट देगी तो वोट देने के पीछे उनके दिमाग में
अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच का 1.5-2-2.5 साल का झगड़ा भी चल रहा होगा, तो फॉर्मूला सामने आ जाएगा, तो ये झगड़ा भी बहुतों के दिमाग से निकल जाएगा। तो ऐसा क्या झगड़ा, ऐसा क्या फॉर्मूला है? इसका मतलब है कि जो भी फॉर्मूला है उस पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हो रहे हैं। अगर इसका मतलब यही है कि उस फॉर्मूले पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला डस्टबिन में डाल देने लायक है। अगर उस फॉर्मूले पर और ज़्यादा सुलह की गुंजाइश नहीं बनती है तो बहुत अच्छा है। बार बार उस फॉर्मूले को लाइए, फॉर्मूले के आधार पर दोनों को एक टेबल पर आमने सामने बैठाकर बीच के एक बिंदु तक लाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सचिन पायलट भी यही कह रहे हैं कि फिर अंत में क्या बचेगा। सचिन पायलट, कोई भी नेता अपने लिए प्लान बी सोच कर रखेगा, और सचिन पायलट ने भी प्लान बी सोच रखा है। क्या अशोक गहलोत के पास कोई प्लान बी है? कभी कभी मेरे दिमाग में यह सवाल उठता है कि सचिन पायलट पार्टी छोड़कर चले गए तो इसकी भरपाई अशोक गहलोत कैसे करेंगे? क्या मुफ्त का 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री और तमाम महंगाई राहत शिविर के जरिए और 10 तरह की सुविधाएं, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, इस सब से भरपाई हो जाएगी? लोग सचिन पायलट की नाराज़गी को भूल जाएंगे और अशोक गहलोत की इन योजनाओं के आधार पर वोट देंगे? क्या ये उनका प्लान बी है? ये भी अभी पता नहीं है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो बेल घंटी जैसी आकृति है इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।